नमस्कार, सुप्रभात। योगाभ्यास के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। अपनी मैट्स ले लीजिए, आराम की स्थिति में बैठिए। किसी भी आराम की स्थिति में जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। सिद्धासन, एक पैर को पेरिनियम पे टच किया, हील को। सिद्धासन, सुखासन क्रॉस लेग करके, और जो पद्मासन लगा सकते हैं साधक लोग हैं वो पद्मासन, ठीक है। और जो नीचे नहीं बैठ सकते वो आराम से कुर्सी पे बैठे, है ना, ठीक है। जैसे मैं वज्रासन में बैठता हूँ तो वज्रासन, जरूरी नहीं है। और कुछ देर बाद में इस स्थिति को बदल भी सकते हैं, लगातार दबाव नहीं देना इस स्थिति के लिए, ठीक है। मकसद ये रहता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। जितना हमारा नाभि और चेस्ट में दूरी होगी वो हमारे स्वास्थ्य की निशानी है। फेफड़े पूरे श्वास ले पाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम दबेगा नहीं, वो भी पूरा अच्छी तरह से स्वतंत्र होकर काम कर पाएगा, ठीक है। मुद्रा धारण कर लीजिए, अंगूठा और अंगुली हल्के से स्पर्श। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। आज इस सेशन के बाद में मुद्रा और बंद के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्षण ध्यान से शुरू करते हैं। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। चेहरे पे प्रसन्नता, आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए। स्लो रिलैक्स, डीप जेंटल ब्रीदिंग। जितना आप धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास भर सकते हैं। शरीर को ढीला छोड़िए। प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी, तेजस्वी बना रहा है। हर श्वास के साथ में प्रसन्नता लाइए, अपनी प्रसन्नता को बढ़ाइए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी, तेजस्वी बना रहा है। और बाहर जाती हुई श्वास मेरे सारे कलमश, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र्य जैसे काला धुआं बाहर निकल रहा है। मेरा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। स्लो रिलैक्स, डीप जेंटल ब्रीदिंग। मन इधर उधर भटक जाए, वापस उसको बुला लीजिए ध्यान श्वास पे। श्वास को कोई लेने का प्रयास नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। श्वास पतला है, छोटा है, लंबा है, नहीं, इस बात की कोई चिंता नहीं। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, बस। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। पेट को थोड़ा अंदर लीजिए, फिर धीरे धीरे श्वास को भरिए। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड को नाभि चक्र पे रख भी सकते हैं। स्लो रिलैक्स, डीप जेंटल ब्रीदिंग। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, ग्रेटिफिकेशन व्यक्त करते हुए जिनकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है। सुनहरी प्रभात की अमृत वेला और उसमें ये योग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़ के 3 ओमकार, और फिर जो हमारे इंटरनेशनल योगा डे की प्रार्थना है, संगच्छद्म, रीड एंड फॉलो। पहले 3 बार श्रद्धा भाव से ओमकार का उच्चारण करेंगे।
प्रार्थना। संगच्छध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानता शम्भो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कानों की तरफ। खूब अच्छे से चेहरे की मालिश करिए। कानों के आगे, कानों के पीछे, गर्दन के आगे, जो भी शरीर में हमारे लिम्फ नोड्स है, साइनस है, स्वस्थ करते हुए गर्दन पे टॉन्सिल्स, थायराइड, पैराथायराइड, जो बॉडी के हमारे गार्ड है, 3 बार हृदय चक्र पे इन सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए थाइमस, फेफड़े, 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ, 3 बार कमर पे, पीठ पे, घुटनों पे, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए ओम शांति। पैरों को खोल दीजिए। पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये जरूरी है ना। ये वैसे अपने प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन प्रातःकालीन सत्र में योगाभ्यास की शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए। पहले शरीर को जगाएं। आज जगा हुआ शरीर होता है ना, तो उससे फिर इंजरी होने के, कोई चोट लगने के, मोच आने का ये संभावना रहती है। और जो जो क्रिया करें उस पर ध्यान, वहाँ आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। आगे पीछे, आगे गए पंजों में खिंचाव महसूस कीजिए, रुकिए, अंदर लाइए पंजों को, खिंचाव महसूस कीजिए। हाथों को भी आगे पीछे लेते रहिए। जो सावधानियां हैं वो आप सबको पहले बताई हुई है। जिनको भी कमर दर्द, गर्दन दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे। हर्निया, जिनके पेट का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, वो बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। बीपी हार्ट के लोग जिनको है वो इन्वर्टेड पोज, शीर्षासन, सर्वांग चक्रासन नहीं करेंगे। और सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार करना है। श्वास कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, इस पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। और तेज घुटने पुष्ट, घुटनों की मालिश, मसल्स को ऊपर खींचिए, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे, है ना, कोई हड़बड़ाहट नहीं, है ना। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा तो चलेगा। पैरों के तलवों की मालिश। हमारा विशेष ध्यान ये रहेगा कि कुछ प्रोटोकॉल के आसनों को डेली हम जोड़ते रहें और शवासन बहुत अच्छा कराना है, ताकि आप लोगों का स्ट्रेस लेवल है ना वो सही हो, तनाव मुक्त हो। सबसे ज़रूरी है अभी जो समय चल रहा है उसमें शवासन। ये यूरोजेनिटल रीजन के लिए एंकल के पास में अंगुली अंगूठों के टिप्स टॉप्स को दबाइए। सभी कुछ आनंद के साथ में, प्रसन्नता के साथ में। ठीक है, 1 मिनट वापस बैठते हैं, थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। श्वास प्रश्वास कहाँ लेना, कहाँ छोड़ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां शरीर का विस्तार होता है, वेयर देयर इज एक्सपेंशन, इनहेल, और वेयर देयर इज कंट्रैक्शन, जहां पे सिकुड़ता है शरीर, वहां पे एक्सेल करिए। बस इतना सा रूल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, बाकी श्वास प्रश्वास लेते रहिए अपने
जैसे जहाँ जरूरत है। वापस बताता हूँ, जहाँ शरीर का विस्तार है, शरीर फैल रहा है, तो श्वास को भरना है, इनहेल करना है। और जहाँ शरीर सिकुड़ता है, नीचे जाता है, साइज छोटी हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे एक्सेल करना है। बस इतना सा नियम याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए पहले वापस उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन अभी क्लासेज वगैरह चल रही है, उससे जो उनकी स्ट्रेस है उनको दूर करना है। सबसे पहले एब्डोमेन ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और क्लेविकल ब्रीदिंग, ठीक है। फिंगर्स को लॉक करिए, श्वास को पहले पेट में, छाती तक ले जाइए, कंधों तक ऊपर खींचिए, नजर ऊपर, हाथों को खींचिए खींचिए खींचिए। ओम। इसको पूरा एक विधि से कर लीजिए, पर्याप्त है, इतना सफिशिएंट है। दिन में 2-3 बार 4 बार या 1-1 घंटे बाद, जब भी आप चेयर पे बैठे हैं, याद करके, ठीक है। वापस देखिए, पहले श्वास को ठेठ गहराई तक लाएंगे, नाभि तक लाएंगे, फिर छाती में और फिर ऊपर तक भरेंगे, कंधे ऊपर होंगे। फिंगर्स को लॉक करते हुए श्वास पेट में, छाती में, कंधों में, श्वास भरा हुआ है, हाथों को खींचिए खींचिए, ओमकार का उच्चारण ओम। एक बार और करते हैं, श्वास को भरते हुए और महसूस करना है जैसे हम किसी मंदिर के गुंबद के नीचे बैठे हैं और ओमकार के कंपनों की बारिश हो रही है और सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। जब भी आप पढ़ने बैठे, हर 1 घंटे भर बाद में इस छोटी सी क्रिया को कर लें। खड़े बैठे जो भी है, आप कंधों का व्यायाम कर लीजिए, ठीक है। गर्दन पीछे, श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर लीजिए, होल्ड करिए, हाथों को लटका दीजिए, होल्ड करिए, सारे गर्दन के तनाव को दूर भगाइए, रिलैक्स। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कंधों का व्यायाम, श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे से गोलाकार लेंगे, कान का स्पर्श आगे आए, श्वास को छोड़ते कोन या टच 3 बार, छाती, कंधे, हृदय चक्र पोस्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। फिर रिवर्स, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है ना। ये कंधों का व्यायाम हो गया, ठीक है। कलाई का व्यायाम कर लीजिए, जो लिखने का काम करते हैं दिन भर। फिर रिवर्स, हाथों को खोलिए, पूरी ताकत से खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, रिलैक्स, ठीक है। सबसे जरूरी चीज है पोस्चर को मेंटेन करना है, चाहे आप खड़े हैं, चाहे आप बैठे हैं, और चाहे आप बात करें। वॉक एज इफ आई एम टॉल, सिट एज इफ आई एम टॉल एंड टॉक एज इफ आई एम टॉल। इस चीज का, इसको थंब रूल बना लें, है ना। नहीं तो कुछ देर पढ़ते पढ़ते लगे हैं तो उससे कमर दर्द और गर्दन दर्द बहुत परेशान करते हैं, और गर्दन दर्द तो आजकल कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ जो अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम चल रही है उस पर चर्चा करेंगे। योगा प्रोटोकॉल को कुछ आसन लेंगे, और कुछ योगा आज सोच रहे हैं कि अपन मुद्रा और बंध, ये थोड़ा सा ऊपर चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको योग की भी जानकारी होती रहे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे गर्दन के लिए, क्योंकि सारा तनाव गर्दन में एक्यूमुलेट रहता है, तो गर्दन को वैसे तो आप लटका के, पीछे लटका करके, आगे लटकाना नहीं है, पीछे लटका के एक से। यहां हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा बहुत ही अच्छी है, कंधे सीधे, शरीर सीधा है, चेहरे पे प्रसन्नता। श्वास को भरते हुए गए, राइट शोल्डर को देखिए, राइट शोल्डर को देखिए, रुकिए, वहां पे आ रहे खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए आकार का उच्चारण, श्वास को भरते हुए लेफ्ट शोल्डर को देखिए, रुकिए, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, छोड़ते हुए उकार का उच्चारण श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, कंधे थोड़ा पीछे लीजिए, श्वास को भरिए, गर्दन को लटका दीजिए, नजर आसमान पे या आंखें बंद, ई का उच्चारण करते वापस ई।
ब्रह्म मुद्रा में चौथा नीचे की तरफ जाना होता है, वो हम नहीं करें क्योंकि दिन भर नीचे तो गर्दन लटका ही रहते हैं। तो ये ब्रह्म मुद्रा बीच में हर घंटे 2 घंटे भर बाद में करें ताकि आपका जो स्टेमिना है वो वापस तैयार हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए वापस पैरों को खोल के आगे के आसनों के लिए बढ़ते हैं। पैरों में दूरी बना लेते हैं। श्वास को भरते छोड़ते हुए, झूमते हुए, खुशी के साथ, उल्लास के साथ परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापित कर। हाथ पीछे थोड़ा ऊपर लीजिए, पूरे जोश के साथ, जितना इजीली झुक सके पैरों को टिका के रखिए। आप कुर्सी पे बैठे भी कर सकते हैं। और सब इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारा चक्की आसन, ग्राइंडिंग एंड बोटिंग। फिंगर्स को लॉक करिए, चक्की आसन और फिर चप्पू आसन, जैसे नौका में बैठे हुए हैं। उसी आनंद को महसूस करते हुए पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ 3 बार फिर रिवर्स। चेहरे पे उल्लास, प्रसन्नता, कमर में, शरीर में आ रही ताजगी को महसूस करते हुए रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है। योगा फॉर एंजॉयमेंट, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, मौज के लिए योग करना है। ठीक है। अब आता है हमारा पवन मुक्त क्रिया। जो ये पवन वात जिस दर्द का कारण बनती है, रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, ये छोटे मोटे पेन हमें नहीं सहता है। ठीक है। पैर के पंजों को क्लॉकवाइज। और जरूरी चीज क्या है कि आप अपने ध्यान को वहां पे ले जाएं। वहां जो आ रहा है ना, चेंजेज आ रहा है, उसको महसूस करें। उल्टा रिवर्स घुमाइए। ज्यादा से ज्यादा योग रहिए, योगमय रहिए। जो चीज करे उससे जुड़ना। ठीक है। आगे पीछे, चेहरे पे उल्लास, प्रसन्नता भाव के साथ में। हिप की एक्सरसाइज। योग में से अगर भाव को माइनस कर दें, फीलिंग को, इमोशन को, सेंटिमेंट को माइनस कर दें, तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे एक्सरसाइज रह जाएगा। एक्सरसाइज में कोई इमोशन, भाव की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत नहीं है। और उसको भाव के साथ महसूस करना। हिप के मसल्स पुष्ट हो रहे हैं, शरीर बलिष्ठ हो रहा है, ये भाव। पवन मुक्त क्रिया हाथों को, ये पेल्विक रीजन को स्वस्थ करने के लिए। जितने नाभि के नीचे के जो ऑर्गन्स है, आंतें, यूटरस लेडीज के अंदर, जेंट्स में प्रोस्टेट, इन सब की प्रॉब्लम नहीं हो, वो स्वस्थ हो, पेल्विक रीजन को ज़्यादा ब्लड मिले। और तेज कब्जी की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन, फिस्टुला, फिसर, पाइल्स, ये प्रॉब्लम ना हो, उन सब में रिलीफ मिलती है। आगे पीछे झुकते हुए गहरी लंबी श्वास, सारा शरीर पुष्ट। रिलैक्स 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 हो जाइए। अब पीछे कमर का व्यायाम, पीछे दीवार को देखने की कोशिश। शरीर को सीधा रखिए, फिर दूसरी तरफ रिलैक्स। फिर पैर की स्थिति को बदलिए। ये सभी क्रियाएं योगाभ्यास के ये पूर्व अभ्यास है, बहुत जरूरी है, करनी चाहिए। प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी आवश्यकता बहुत है। सवेरे से उठे हैं, शरीर अभी सोया है, पूरी तरह से जागे। आगे पीछे हिप की एक्सरसाइज, पहले जगाना है शरीर को। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम करता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन एकदम स्टार्ट होती है, गाड़ी के एकदम ब्रेक लगते हैं, है ना, तो एकदम चोट सी लग जाती है। तो उसी यही है योग के लिए, पहले तैयार करिए अपने आप को, जगाइए। और तेज, आंतें पुष्ट, शरीर बलिष्ठ, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, आगे पीछे झुकते हुए। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, ठेला चलाता है, भार ढोता है, ठीक है ना, लेकिन दुखी होकर करता है। और वही काम कौन, पहलवान कैसे करता है? कमर का व्यायाम भाव के साथ करता है, आनंद के साथ करता है, और उसका शरीर अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब इसी कड़ी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा भद्रासन।
वैसे जो कर रहे हैं भद्रासन, ये बटरफ्लाई है, भद्रासन इसका और रूप है, लेकिन ये उसी का वेरिएशन है। पहले पैरों को थोड़ा अंदर ले लीजिए, ठीक है, और यही आपके कीगल एक्सरसाइज, ठीक है, पेल्विक के रीजन को स्वस्थ करने। फ्लेक्सिबिलिटी बनाइए, घुटने ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब पैरों को थोड़ा अंदर लीजिए, शरीर सीधा, चेहरे पे उल्लास, प्रसन्नता। पूरे जोश के साथ धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना है। नाभि से नीचे अपान वायु का क्षेत्र पूरा स्वस्थ हो जाता है। रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। खड़े हो जाएंगे वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। दोनों हाथ छाती पे, पूरे जोश के साथ, झूमते हुए, उल्लास के साथ, आनंद से मनाते हुए, पूरा खुशी के साथ। कोई कंपटीशन नहीं, अपनी अपनी मौज में, अपनी अपनी स्पीड के अनुसार अतिक्रमण नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। यस, 1 2 1 2 1 2 1 2, पूरे जोश के साथ, और तेज और तेज और तेज। पैरों को पीछे बटक्स पे टच करने की कोशिश। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। रिलैक्स, जंपिंग जैक। ट्विस्ट, जंप। मुख धोती, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, मुंह थोड़ा खुला हुआ। रिलैक्स। अब हम तैयार हुए योगा अभ्यास के लिए, ठीक है। चलिए अब पहले कुछ प्रोटोकॉल के आसन ले लेते हैं, ठीक है। खड़े होकर के सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ वृक्ष जो सीधा होता है, खींचना। बच्चों की हाइट बढ़ती हो तो ठीक है, लेकिन पोस्चर पेन नहीं होते। दिन भर हम टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, उससे कमर दर्द, गर्दन दर्द, तो पोस्चर पेन नहीं हो, उसके लिए ताड़ासन। फुट में 1-2 इंच की दूरी रख सकते हैं, शरीर सीधा है, नजर सामने, हाथ दोनों थाई के पास में। अब श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचना है, हथेलियां या तो सामने या क्रॉस करके भी रख सकते हैं, अपोजिट भी रख सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए वापस, ठीक है। इसमें एड़ियां उठाएं, उज्जई के साथ करें तो कॉम्बो प्लान हो जाएगा। एक साथ 2-3 उज्जई का मतलब जीभ तालू पे रख लें या गले को टाइट करके, हीजिंग साउंड, स्नोरिंग साउंड के साथ में। देखिए, श्वास को भरते हुए, एड़ियां ऊपर, नजर सामने, सारे शरीर को खींचिए। रिलैक्स, शरीर को अलाइन करना। वृक्षासन का मतलब है शरीर को अलाइन करना। एक बार और, श्वास को भरते हुए हाथों को खींचिए खींचिए, बस स्थिर हो जाइए, कोई हलन चलन नहीं। रिलैक्स। तो एक आसन में हमने कई कॉम्बो कर लिए। उज्जई कर लिया, अपने आप को अलाइन किया और रुके वहां पे। रुकने से क्या हो गया, हमारा जो EQ है, दृढ़ता है, हमारी इमोशनल कोफिशिएंट है, वो हमारा मजबूत होता है। जरा जरा सी बात से हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, नो, IQ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा EQ, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे
ताड़ासन हमने कर लिया, और ताड़ासन के बाद में वृक्षासन कर लेते हैं। वृक्षासन, नटराजासन, गरुड़ासन, ये सब बच्चे हो या बड़े हो, विशेष करके बच्चों में उनके कंसंट्रेशन के लिए, उनकी मजबूती के लिए बहुत अच्छे। एक पैर लाइए और उसको हील को टिका दीजिए। सबसे जरूरी है इसमें पहले श्वास जो बोल रहे हैं ना, श्वास में हलन चलन नहीं हो रही है, गहरी लंबी श्वास भर के रिलैक्स करिए। ओमकार कर लीजिए। श्वास हिलेगा डुलेगा बोलेंगे तो आप हिलेंगे ही, ये पक्का है, ठीक है ना। चले चले बातें चले चित्तम, धीरे 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 वापस से एक गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता, हाथों को ऊपर खींचिए, फिर धीरे 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 वापस, ठीक है। ये श्वास उठा हुआ है, उस वजह से हलन चलन हो रही। ये हो गया हमारा वृक्षासन। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है हमारा पाद हस्तासन। पाद कहते हैं पैरों को, हाथों को पैरों की तरफ ले जाना, फॉरवर्ड बेंडिंग करना। वही कमर दर्द गर्दन दर्द वाले नहीं करेंगे, पैरों में थोड़ा सा दूरी। और इसके अंदर हम मूल बंद लगाएंगे, आज बंद पे चर्चा करेंगे। एनस रेक्टम को पुल करना जब हम नीचे जाते हैं। नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को भरते हुए स्लो रिलैक्स डीप जेंटल ब्रीदिंग, धीरे धीरे हाथों को ऊपर खींचिए, श्वास को छोड़ते हुए पहले जमीन के पैरेलल आइए, पेट को अंदर करिए, फिर धीरे धीरे नीचे आइए, हथेलियां जमीन पे टच कर दीजिए, गर्दन को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, मस्तिष्क में आ रहे रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। अब स्थिति को समझना है, कमर से लेके सिर और हाथ बिल्कुल ढीले, रिलैक्स। काफ मसल्स में नी में खिंचा, घुटने स्वस्थ हो जाते हैं, शरीर पूरा स्वस्थ होता है, सुंदरता आती है, लचीलापन आता है, हाइपर एक्टिविटी हमारी कम होती है। बच्चे भी जो हाइपर है वो शांत होने लग जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे ओबीडियंट और सिंसियर बनने लग जाते हैं। यहाँ आकर के श्वास को भर के बाहर करके आप मूल बंद लगा के नाक को घुटने पे लगाने की कोशिश करिए। वापस धीरे धीरे हाथों को पैरों पर रगड़ते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, बड़ा गोला बनता हुआ अपने ओरा को चारों तरफ, इलेक्ट्रिकल फील्ड को चारों तरफ महसूस करते हुए। तो ये हमारा पाद हस्तासन। आगे झुके थे, इसको कंप्लीमेंट करेंगे पीछे झुक करके, पैरों में 2-2.5 फीट की दूरी, दोनों हाथ कमर पे, ठीक है। श्वास को भरते हुए पीछे जाएंगे, पीछे दीवार को देखने की कोशिश, फिर धीरे 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 रिलैक्स। तो ये इसमें प्रोटोकॉल में 5 खड़े हुए आसन है, ठीक है। ताड़ासन, वृक्षासन, पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन जो हमने किया, उसके बाद में त्रिकोणासन। त्रिकोणासन आप सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा और ढंग से करना चाहें तो पहले एक पैर को, फुट को आप ले लीजिए 90 डिग्री पे, ठीक है। पहले मैं राइट को ले लेता हूं, राइट फुट मेरा 90 डिग्री पर, शरीर सीधा। श्वास को छोड़ते हुए राइट फुट की तरफ जाएंगे। अब नीचे वाला हाथ घुटने पे टच है, ऊपर वाला हाथ, अब ऊपर वाले हाथ की मिडिल फिंगर को देखना है। नीचे वाला हाथ और ऊपर वाला हाथ एक दिशा में, ये साइड में जो मसल्स है उन पे खिंचाव, पूरा खिंचाव। बेली की फैट्स कम होती, कमर की फैट्स कम होती, धीरे धीरे वापस आना, रिलैक्स। पैर को सीधा करिए, रिलैक्स हो जाइए। अब लेफ्ट फुट को लेंगे, ठीक है। लेफ्ट फुट को टर्न कर दीजिए, फुट 90 डिग्री पे, ओके। शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। जो फुट सीधा है किया हुआ उसी तरफ, मतलब लेफ्ट फुट की तरफ जाएंगे, बहुत ही धीरे धीरे सहज। नीचे वाला हाथ, ऊपर वाले हाथ को देखिए, बीच वाली अंगुली को देखिए, आगे नहीं झुकना है, ऐसे ऐसे नहीं, ताकि ये यहां पे किल किल किल, ये जो फैट यहां की किल होती है, अब पूरा खिंचा होता है। धीरे धीरे वापस
रिलैक्स। अब बैठ जाएंगे, है ना। बैठने में पहले रिलैक्स करिए, रिलैक्सेशन में दंडासन। इसको, इस स्थिति को बोलते हैं दंडासन। ये आराम की स्थिति है। गर्दन को लटका दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। दंडासन, भद्रासन हम कर चुके हैं, तितली आसन, है ना। अब सीधे हम आएंगे उष्ट्रासन और सशंकासन में। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। उष्ट्रासन, सशंकासन, उत्तान मंडूक और वक्रासन। चलिए, घुटनों में दूरी है, कंफर्टेबल, चेहरे पे प्रसन्नता है। ठीक है, श्वास को भरते हुए पीछे जाएंगे। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन में सिर्फ इतना झुकते हैं और पूर्ण उष्ट्रासन में पीछे एड़ियों, तो शुरू में एड़ियों को टच नहीं कर सकते। वो लोग क्या करेंगे, ऐसे पैर ऊपर ले लेंगे, इस तरह से अंगूठे पे टच कर लेंगे। ठीक है, पीछे गए, घुटनों में दूरी, श्वास को भरते हुए गए, एड़ियों को पकड़ लीजिए, पेट को बाहर खींचिए, गर्दन को लेटा दीजिए, चेस्ट ब्रीदिंग करिए। जिनको भी श्वास जनित रोग है, फेफड़ों के रोग है, अस्थमा है, वो स्वस्थ होता है, सारा शरीर लचीला होता है। गर्दन को भी ढीला छोड़िए, सर्वाइकल के मसल्स भी पुष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे श्वास को भरिए, वापिस हाथों को लाइए कमर पे और बहुत ही धीरे धीरे बैठिए। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो इसी वज्रासन में बैठ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, एक ऐसा आसन जो खाने के बाद में भी कर सकते हैं, पाचन को स्वस्थ करता है और अपने आप रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है इसमें। तो ध्यान में, प्राणायाम में हम लोग इसको यूज में करते हैं। और यहीं से सशंक आसन, सशंक आसन में बहुत, सशंक कहते हैं रैबिट हेयर पोज को। इसमें आप पहले चाहे तो एक मुट्ठी बंद और हाथ को पीछे ऐसे पकड़ना, इस तरह से पकड़ लीजिए, शरीर सीधा, श्वास को छोड़ते हुए पहले पेट, एक रिदम में, पहले पेट, पीठ, छाती, गर्दन, सिर। फोरहेड को जमीन पे टच कर दीजिए, हाथों को खोल दीजिए, सिर के पास में ले आइए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। बहुत ही आनंद का आसन है। ये भक्ति भावना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बीपी के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रभु, आपकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है। इसका एक एक क्षण अच्छे कार्य में काम में हूं। व्यर्थ की बातें, परनिंदा, परद्रोह से बचूं। मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूं। ओम शांति। दोनों हाथों को पीछे बांध के या हथेलियों का सहारा लेके अपनी अपनी क्षमता के अनुसार एक रिदम में उठना है। पहले सिर, फिर गर्दन, छाती, पेट, पीठ। आंखें बंद रखिए, तीनों चक्रों पे ध्यान करके श्रद्धा भाव से एक ओमकार का उच्चारण, गहरी लंबी श्वास। पर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कानों की तरफ, ताकि चेहरे पे कभी रिंकल्स ना पड़े। ओम शांति। रिलैक्स, शरीर सीधा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारा इसमें, वो दिन भर हम जो गर्दन झुकाए रहते हैं उनके लिए विशेष, हम सब के लिए विशेष है, उत्तान मंडूक आसन, है ना। इसको भी जो स्टूडेंट्स है या जो दिन भर चेयर पे बैठे रहते हैं वो करें इसको एक बार। हाथों को ऊपर ले लीजिए, ठीक है, चाहे तो घुटनों में थोड़ा दूरी रख लीजिए, शरीर सीधा है। और अब हाथों को अपोजिट कंधे पे लाइए, इस हाथ को लाइए इस कंधे पे, उसको लाइए इस कंधे, और गर्दन थोड़ा सा हाथ को दबा रही है, शरीर सीधा, घुटनों में थोड़ा सा दूरी, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। ये गर्दन के लिए, कंधों के लिए, कमर के लिए
बहुत अच्छा, उत्तान मंडू, रिलैक्स, ठीक है ना, इसको जरूर करें। अब इसके बाद में वक्रासन है, तो वक्रासन अपन कल कर चुके हैं। अब सीधे अपन प्रॉन पोजीशन में पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल मकर, भुजंग और सलभ। तो मकर आसन को ही आज अपन वेरिएशन के साथ में करेंगे, हालांकि उसकी वेरिएशन प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। उसके लिए पेट के बल लेट जाइए प्रॉन पोजीशन में, घुटनों में दूरी, पैरों में दूरी बनाइए 2 से 2.5 फीट की तरह, और देखिए टोज पॉइंटिंग आउटसाइड, अंगूठे बाहर की तरफ है, इसको देखिए। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटा दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, पेट को, पीठ को हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, धीरे धीरे सहज श्वास को भरिए, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और सांस को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ रिलैक्स। अब धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा। कान को जमीन पे टच करिए, रुकिए, और धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए दूसरी तरफ। जिनको गर्दन दर्द है वो इसको 3-4 बार इसको करें, रिलैक्स। ये है हमारा मकर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ आसन, आराम से पड़े हुए हैं, ठीक है। अब करेंगे इसके अंदर वेरिएशन, मकर आसन नंबर 2। पैरों को शामिल कर दीजिए, दोनों हाथ चिन के नीचे ले आइए, और कोहनियां रखिए शरीर से थोड़ा दूरी पे, ताकि गर्दन में 45 डिग्री का एंगल बन जाए, ठीक है। एक एक पैर को कुदाते हैं। ऑफिस से आए या पढ़ते पढ़ते थक जाएं, टीवी देख रहे हैं, एक मैट रखिए आगे, ठीक है, और इस तरह से करते रहिए। गर्दन स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ, पूरे जोश के साथ। घुटने स्वस्थ हो रहे हैं, कमर, घुटने, गर्दन, तीनों की एक्सरसाइज। अब कोहनियों को शरीर के थोड़ा पास में ले आइए, ठीक है। अब दोनों पैरों से दबाव बनाइए, ध्यान लाइए L5S1 पर, कमर का जो नीचे का हिस्सा है वहां पे ध्यान लाइए, वहां पे आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। जिनको भी कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, गर्दन दर्द है, उनके लिए रामबाण दिन में 3-4 बार कर लेंगे तो सर्वाइकल प्रॉब्लम वगैरह सभी स्वस्थ हो जाएगी। रिलैक्स। अब गर्दन को वापस अपोजिट डायरेक्शन में लेटाइए, पहले लेटाया हुआ था उसके अपोजिट। गहरी लंबी सांस को भरिए, ऑटो सजेशन, हर क्रिया के बाद में अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए, रिलैक्स। अब बारी आती है भुजंगासन की, कोबरा पोज। चिन जमीन पर, पैर जुड़े हुए हैं, दोनों हाथ कंधों के पास में, श्वास को भरते हुए शरीर को उठा लीजिए, नाभि से ऊपर वाले शरीर को उठा लीजिए, नजर ऊपर करिए, चेहरे पे प्रसन्नता। जिनको प्रॉब्लम आती है वो ऐसे कोहनियों के बली रह लीजिए, ठीक है, इस तरह से जितना उठ सकते हैं, और जो और ऊपर उठ सकते हैं वो धीरे धीरे और ऊपर। और जो इसमें कपालभाति कर सकते हैं, कपालभाति कर लीजिए। ये कॉम्बो प्लान हो गया हमारा ना, डबल बेनिफिट। धीरे धीरे वापस कोहनियों के बल पर आइए, और कोहनियां बाहर की तरफ करिए, चिन को जमीन पर टच करके गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटा दीजिए। गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। वापस चिन जमीन पर। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको करने में दिक्कत है, वो ऐसे कोहनियों के बल पर आ जाइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां जब कंफर्टेबल लगे तो धीरे धीरे ऊपर आ जाइए, फिर थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, इस तरह से वेरिएशन में कर लीजिए। फिर वापस कोहनियां टिकाइए, कोहनियों को बाहर की तरफ मोड़िए, गर्दन को अपोजिट, पहले लेटाया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेटा दीजिए। गहरी लंबी सांस, रिलैक्स। सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। इसी में एक इंपॉर्टेंट आसन है प्रॉन पोजीशन में, उसका नाम है सलभ। सलभ कहते हैं टिड्डे को। अभी टिड्डे आपने बहुत देखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोनों हथेलियां हमारी इस तरह से खुली हुई थाइस के नीचे ले आइए, ठुड्डी जमीन पे। सांस को भरते हुए राइट लेग को उठाना है, जितना आराम से उठा सकते हैं। खींचिए, घुटना सीधा, घुटना में कोई खम नहीं, सीधा। रुकिए वहां पे 10-15 काउंट होने तक, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए लाइए,
गर्दन को लेफ्ट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। हर क्रिया के बाद में ऑटो सजेशन, आराम से। अब दूसरे पैर से करेंगे, चिन जमीन पर, सांस को भरते हुए लेफ्ट लेग को उठाइए, पैर खिंचा हुआ सीधा, काफ मसल्स में खिंचाव, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता। 10, 11, 12, 13, 14, 15, धीरे 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 वापस आइए, गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़िए, आंखों को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी सांस, आराम से। कमर दर्द के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा, चिन जमीन पर धीरे धीरे एक रिदम से उठते हुए भुजंगासन, और भुजंगासन से सीधा आप बैठ जाइए। तो ये हमारे एज पर प्रोटोकॉल आसन हो गए, ठीक है ना। इसके बाद में सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल लेटना है, और वहाँ सेतु बंद, पवन मुक्त और शवासन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। शवासन पे ज़्यादा जोर देना है, और शवासन में जो ध्यान की स्थिति बनती है वहाँ हमें एक संकल्प लेना है, रिजॉल्व पास करना है। रिजॉल्व जो है, हमारे संकल्प तो है वो हमारे जीवन को दिशा देने का काम करता है। तो पहले ही हम एक संकल्प को डिसाइड कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूंगा, कल हमने संकल्प लिया था मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूंगा, चाहे जीवन की कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, ठीक है ना। आज फिर वापस उसी संकल्प को लेंगे और कल उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन, वैलिडेशन, रेट्रोस्पेक्शन करेंगे कि हमने जो संकल्प लिया था वो कहाँ टूटा, उसके ऊपर वर्क करके फिर ऐसे उत्तरोत्तर जीवन को दिशा देने का, जीवन को बदलने का काम, है ना। यह है मानव से महामानव की यात्रा, ठीक है। तो हम सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल लेट करके ब्रिज आसन, सेतु बंद, पवन मुक्त और फिर शवासन की तैयारी करेंगे, ठीक है। पहले लेट जाइए, शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, गहरी लंबी श्वास, एक ओमकार, सेतु बंद। ब्रिज आसन के लिए घुटने मोड़िए, पैर दोनों आपस में टच है। आप चाहे तो हाथों को यहाँ पकड़ लें या हथेलियों को जमीन पे रखें। श्वास को भरते हुए कमर को उठाइए और दोनों हथेलियाँ कमर के नीचे, कोहनियाँ भी जमीन के नीचे की तरफ आ जाए और रुके रहिए। जहाँ जहाँ खिंचाव आ रहा है वो एरिया स्वस्थ हो रहा है, बस ऐसे समझ लीजिए, है ना। नाभि के दोनों तरफ एरिया में खिंचाव आ रहा है, कमर में भी खिंचाव है, तो पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, एब्डोमेन के ऑर्गन स्वस्थ हो रहा है, थाइमस में भी खिंचाव आ रहा है, छाती में खिंचाव आ रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो रहा है। धीरे धीरे हम वापस आएंगे, शरीर को ढीला छोड़िए, हाथों को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कड़ी में पवन मुक्त। पवन मुक्त में गैसेस को दूर करना, ये जो नाभि से नीचे अपान वायु का क्षेत्र है, उन अपान वायु को बाहर करना ताकि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ हो। राइट लेग को छाती पे ले आइए, दबाइए उसको, शरीर सीधा, श्वास को छोड़ते हुए चिन को नी पे टच करने की कोशिश। बस अब यहाँ पे श्वास प्रश्वास लेते रहिए, कोई श्वास को रोकने की कोई जरूरत नहीं। 15 काउंट किया, रुके, धीरे धीरे वापस आइए। जिनको भी इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको पेचुटी वगैरह धरण टलने की शिकायत रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा। इसको दोहराना, थेरेपी में उन्हीं आसनों को 4-5 आसनों को करते हैं और उनको बार बार दोहराते हैं। ये योग की थेरेपी। श्वास प्रश्वास लेते रहिए, फिर धीरे 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 वापस आइए, रिलैक्स। तो हमारा योगाभ्यास का क्रम पूरा हुआ। हम उसमें और दो क्रियाएं जोड़ लेते हैं, एब्डोमेन ब्रीदिंग और अग्निसार क्रिया,
हालांकि प्रोटोकॉल में वो नहीं है। और उसके बाद में हम शवासन के लिए जाएंगे। पहले एब्डोमेन ब्रीदिंग करिए, लेफ्ट हैंड को नाभि चक्र पर रखिए, ये रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, एब्डोमेन इज बल्जिंग आउट, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नाभि पीठ की तरफ, पेट को थोड़ा अंदर लीजिए। सारा ध्यान नाभि पे लाइए, नाभि चक्र पे ध्यान, ऊपर नीचे, रिलैक्स, ढीला छोड़िए। अब 2 बार करेंगे अग्निसार, एक रिलैक्सेशन का श्वास भर के उड़ियन बंद लगाएंगे पहले, रुकी हुई श्वास की स्थिति में आगे पीछे, पेट पैरों की तरफ, छाती की तरफ, पैरों की तरफ, छाती की तरफ। एक बार और गहरी लंबी श्वास को भर के बाहर करिए। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, आंतों को, पेट को, पूरे को स्वस्थ कर देता है। शरीर में अग्नि शम हो जाती है, इनबैलेंस हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडी को ये नहीं करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, रिलैक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा शवासन। शवासन की तैयारी, पैरों में 1-1.5 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, हथेलियां अध खुली हुई आसमान की तरफ। पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, गर्गलिंग साउंड, सारी स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करिए। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। गर्दन को ढीला छोड़िए, पैर के अंगूठे से शिखा तक, शिखा से पैर के अंगूठे तक सारे शरीर का अवलोकन करिए। सारा शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स। सारा ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर, मन ही मन दोनों पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। पैरों के अंगूठे शिथिल, रिलैक्स। पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। पैरों के पंजे शिथिल, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। फुट के भार को महसूस कीजिए। फुट का भार मानो जमीन में धंसा जा रहा है, धंसा जा रहा है। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पिंडलियां, घुटने, जंघा, नितंब, नाभि चक्र, रिलैक्स। नाभि चक्र पे ध्यान करके आकार का उच्चारण, गहरी लंबी श्वास को भरिए। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। कमर को हिला के ढीला छोड़िए, पीठ को हिला के रिलैक्स करिए। पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को ढीला छोड़िए। गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। हाथों को दाएं बाएं हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। हाथों के अंगूठे, अंगुलियां, कलाई, बाजू, कंधे रिलैक्स कर दीजिए।
मुंह को पूरा खोलिए 2 बार। जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स कर लीजिए। गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे हाथों का स्पर्श करके अपने आप को ऑटो सजेशन दे दीजिए। से गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। ठुड्डी, चिन, लोअर लिप, अपर लिप, राइट चीक, लेफ्ट चीक रिलैक्स। दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान रिलैक्स। दांत, जबड़े, होठ, जिह्वा रिलैक्स। नासिका, आँखें, भौवें, ललाट, मस्तिष्क रिलैक्स। पलकों के भार को महसूस कीजिए। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव नहीं। चेहरे पे प्रसन्नता। भ्रू मध्य पे जहाँ बिंदी लगाते हैं, ललाट पर ध्यान करके म शब्द का उच्चारण, गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओम। मकार के कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। लेटे रहिए। मन के विस्तार के लिए बंद आंखों से कल्पना करेंगे। आज तक जो हमने सबसे सुंदर पिकनिक स्पॉट, गार्डन देखा है, बगीचा देखा है, उसकी यात्रा पे हम निकल पड़े हैं। उस बगीचे तक पहुंच गए हैं और उसकी हरी भरी घास के ऊपर हम लेटे हुए हैं। दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे पुष्प, फल फूल और उन पे उड़ती हुई तितलियां, मनोरम दृश्य, सुगंधित हवा और दूर दूर तक फैला हुआ नीला गहरा आकाश, बादल, चहचहाते हुए पक्षी, सुगंधित हवा, मनोरम दृश्य और सारा शरीर हल्का हल्का हल्का, लाइक कॉटन, रुई के समान हल्का, ऊपर उठता हुआ, बादलों की तरफ बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, जमीन से 1 फीट ऊपर उठा, 2 फीट ऊपर उठा, 3 फीट ऊपर, उठता गया ऊपर, नीले आसमान की तरफ बढ़ता हुआ, बादलों की तरफ बढ़ता हुआ शरीर, बढ़ता हुआ बादलों तक पहुंच गया। हमने एक बादल को पकड़ लिया, बादल पे सवार हो गए, बादलों के झोंकों में, नीले आसमान में गुलाची खाते हुए, फैलता हुआ शरीर, फैलता हुआ। प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी, तेजस्वी बना रहा है। सारा शरीर आकाश में फैलता हुआ, नीले आकाश में एक आनंद का अनुभव। धीरे धीरे शरीर को नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाइए। पैरों को जमीन पर टिकाइए, पीठ को लेटाइए, सिर को लेटाइए। सारे शरीर के स्पर्श को, भार को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार
मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। फील योर बॉडी वेट। अब 3 ओमकार के उच्चारण करेंगे श्रद्धा भाव के साथ में। श्वास को भरिए। और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, रिजॉल्व पास करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त, पूरे दिन ऊर्जावान, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, मेरा सारा शरीर पुष्ट, आहार विहार के नियमों का पालन करते हुए मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त, पूरे दिन ऊर्जावान। 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए। जीवन की कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, मेरे चेहरे पे प्रसन्नता, प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता बनी रहे। हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है, मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं, बढ़ता रहूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए और धीरे से लेफ्ट साइड लुढ़क के लेट जाएंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर लीजिए, राइट हैंड को छाती पे लीजिए, राइट लेग को मोड़िए, लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए। रुके रहिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है। अपनी एक रेखीय चेतना को महसूस कीजिए, पर दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके घर मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के ओम शांति, रिलैक्स। एज पर प्रोटोकॉल कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। कपालभाति हम सब जानते हैं, मुद्रा बना लीजिए। सिर्फ एक्सेल करना है, विरेचन करना है, धीरे धीरे करते रहिए। और जो लोग नहीं जानते वो समझ लीजिए। लेफ्ट हैंड को नाभि चक्र पे, राइट हैंड जैसे आगे यहाँ पे रखा समझने के लिए। और यहाँ पे मान लीजिए डस्ट पड़ी हुई है, उस डस्ट को फूंक लगा के उड़ाना है। देखिए, अगर हमने इनहेल कर दिया तो डस्ट अंदर चली जाएगी, है ना। अब वही डस्ट नाक से फूंक लगा के उड़ाइए। अब हाथ को हटा लीजिए। ये हमारी कपालभाति है, नाक से फूंक लगाना। कमर गर्दन हिले नहीं। ये मेरी पीठ है, ये मेरा पेट है। 1 2 3, इस तरह से रिदम चले। थक जाएं, रुक जाएं, फिर वापस शुरू कर दें। रिलैक्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुलोम विलोम, हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को, शरीर को पूरे को बैलेंस करने के लिए। राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे की जड़ में, ये नासिका मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पे, अंगुलियां लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट से भरना है। 1 2 3 4, श्वास को भरिए, रोकिए। 2, वापस राइट से बाहर करिए। 1 2 3 4 5 6, रुकिए। 2, वापस राइट से श्वास को भरिए। 1 2 3 4, रोकिए। 2, वापस लेफ्ट से बाहर करिए, राइट नॉस्ट्रिल बंद। 2 3 4 5 6, बाहर ही रुके रहिए।
2, वापस लेफ्ट से श्वास को भरिए 2 3 4, रोकिए 2, बाहर करिए 1 2 3 4 5 6, रोकिए, वापस राइट से लीजिए 1 2 3 4, रोकिए 2, लेफ्ट से बाहर करिए 2 3 4 5 6, रिलैक्स। इस क्रम में करना है। एक्सेल शुड बी मोर देन इनहेल। कोशिश करिए जैसे 4 गिनते हुए इनहेल किया तो 5 गिनते हुए, 6 गिनते हुए, 7 या 8। आइडियल कंडीशन क्या है? 1:2। इस तरह से धीरे धीरे श्वास को भरना है। वैसे इसमें और आगे बढ़ते रहेंगे। श्वास को भीतर रोकना, अंतर कुंभक, श्वास को छोड़ा, बाहर रोकना, बाह्य कुंभक। ठीक है ना? तो आइडियल स्थिति है 1 मात्रा में श्वास को, 4 मात्रा में श्वास को भरा, है ना? तो 16 मात्रा में श्वास को रोका और 8 मात्रा में श्वास को बाहर किया। वापस 4 मात्रा में श्वास को भरा, 16 मात्रा में रोका, 8 मात्रा में 1 4 2, 1:4:2, 1:4:2। ये आइडियल कंडीशन है। ठीक है? और इसके बाद में भ्रामरी, बीच वाली दोनों अंगुलियां आंखों पे, अंगूठे कानों पे, 3 मकार के उच्चारण। ओम 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 मकार के कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। अब दोनों हाथ जोड़ के सबके कल्याण के लिए शांति पाठ सर्वे भवन्तु सुखिनः साथ साथ में करेंगे। चेहरे पे प्रसन्नता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 ही। ताली बजाएंगे। एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद, और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, पीठ पे, सारे शरीर में प्रकाश को अनुभव करते हुए रिलैक्स। पैरों को खोल दीजिए। 1 घंटे का समय हो गया है। ये ताली बजाना और हास्य प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन ये कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को तो जोड़ना ही चाहिए, आगे पीछे। ठीक है ना? तो उसको हम जोड़ेंगे और अभी इसके यहाँ सेशन को बंद करेंगे और इसके तुरंत बाद में आज हम चर्चा करेंगे मुद्रा और बंध की, है ना? 10 मिनट का वो कार्यक्रम रखेंगे। जिनको समय होगा वो जुड़ सकते हैं। मुद्रा और बंध का योग में क्या महत्व है। ठीक है? रिलैक्स। और अब सबसे इंपॉर्टेंट हास्य पूरे जोश के साथ में, गहरी लंबी श्वास 3 बार। हो हो हा हा हो हो हा हा हो हो हा हा। आज के आनंद की जय। गुड डे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।